सुबह की शांत हवा में मुख्यमंत्री त्रिपाठी जी की कोठी पर चाय की चुस्कियों की आवाज गूंज रही थी। तभी एक ऐसी घरघराहट शुरू हुई जिसने चीनी मिट्टी के कपों में तूफान ला दिया। लॉन में खड़ा हेलीकॉप्टर, जो त्रिपाठी जी की शान और चुनावी रैलियों का हमसफर था, अचानक कांपने लगा। उसके पंखे धीरे धीरे घूमना शुरू हुए, जैसे कोई विशालकाय पंछी अंगड़ाई ले रहा हो। सेक्रेटरी मिश्रा जी के हाथ से बिस्कुट का पैकेट छूट गया। त्रिपाठी जी ने अपनी मोटी ऐनक के ऊपर से देखा, उनकी चाय मूंछों पर ही जम गई। कॉकपिट के शीशे के अंदर एक चेहरा था, इंसान का नहीं, बल्कि एक बंदर का। उसकी भूरी आंखें आश्चर्य से फैली हुई थीं और एक हाथ उस लाल बटन पर था जिस पर साफ साफ लिखा था, इंजन स्टार्ट। किसी को कुछ समझ आता, इससे पहले ही हेलीकॉप्टर एक झटके के साथ हवा में उठ चुका था। नीचे भारत के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक का पूरा प्रशासनिक अमला खुले मुंह के साथ एक बंदर को अपने मुख्यमंत्री का विमान उड़ाते हुए देख रहा था। अराजकता की आधिकारिक शुरुआत हो चुकी थी। कहानी 5 मिनट पहले शुरू हुई थी। सुरक्षा गार्ड अपनी प्लास्टिक की कुर्सी पर ऊँग रहा था और त्रिपाठी जी का हेलीकॉप्टर धूप में चमक रहा था। इसका दरवाजा शायद ठीक से बंद नहीं हुआ था। इसी बीच बजरंगबली का स्वघोषित वंशज बजरंगी कोठी की दीवार फांदकर अंदर आया। उसका इरादा चोरी का नहीं, बस नाश्ते की तलाश का था। उसकी नज़र सीधे हेलीकॉप्टर के कॉकपिट में रखे केले पर पड़ी, जो पायलट शायद अपने लिए छोड़ गया था। बिना किसी डर के वह फुर्ती से अंदर चढ़ गया। केला तो मिल गया, लेकिन उसके आसपास की दुनिया बहुत दिलचस्प थी। रंग बिरंगे बटन, चमकती लाइट्स और अजीब सी घंटियां। उसने एक लीवर खींचा, एक नॉब घुमाया। हर हरकत से एक नई आवाज आ रही थी। यह उसके लिए किसी खेल से कम नहीं था। और फिर उसकी नज़र उस सबसे बड़े, सबसे आकर्षक लाल बटन पर पड़ी। उसने सोचा, इसे दबाने से क्या होता होगा। यह सवाल लखनऊ के इतिहास का सबसे महंगा सवाल साबित होने वाला था। हेलीकॉप्टर किसी नशे में धुत परिंदे की तरह हवा में लहराया। वह ऊपर नीचे, दाएं बाएं हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे नचा रहा हो। नीचे लॉन पर मिश्रा जी ने अपना सिर पकड़ लिया। त्रिपाठी जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था, पर बंदर पर नहीं, अपनी सुरक्षा टीम पर। 3-3 बटालियन की सिक्योरिटी है और एक बंदर पूरा राज्य हाईजैक करके ले गया। कहाँ थे तुम सब? क्या कर रहे थे? उनकी दहाड़ से पेड़ पर बैठे पक्षी भी उड़ गए। सुरक्षाकर्मी एक दूसरे को देखने लगे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। कौन सोच सकता था कि उन्हें आतंकवादियों से नहीं, बल्कि एक केले के शौकीन बंदर से मुख्यमंत्री की संपत्ति की रक्षा करनी पड़ेगी। शहर के ऊपर बजरंगी को मजा आ रहा था। उसे लगा कि उसने दुनिया का सबसे बड़ा झूला खोज लिया है। उसने एक और बटन दबाया और हेलीकॉप्टर ने एक तेज गोता लगाया, जिससे नीचे खड़ी पूरी सरकार की आत्मा मुंह को आ गई। बजरंगी के दृष्टिकोण से दुनिया एक अद्भुत नज़ारा बन गई थी। छोटे छोटे घर, गाड़ियां चींटियों जैसी लग रही थीं और नीचे भागते हुए लोग और भी मज़ेदार लग रहे थे। उसने अपना केला खत्म किया और छिलके को लापरवाही से बाहर फेंक दिया। वह छिलका हवा में नाचता हुआ नीचे आया और सीधे ट्रैफिक हवलदार के हेलमेट पर गिरा, जो एक व्यस्त चौराहे पर ट्रैफिक नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। हवलदार को लगा कि किसी ने उस पर हमला कर दिया है। उसने घबराकर ऊपर देखा और उसका जबड़ा खुला का खुला रह गया। आसमान में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर डिस्को डांस कर रहा था। उसने तुरंत वॉकी टॉकी पर चिल्लाकर कहा, कंट्रोल, यहां हजरतगंज चौराहे के ऊपर साहब का हेलीकॉप्टर। कोई नचा रहा है। कंट्रोल रूम में किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि हवलदार ने सुबह सुबह कुछ ज्यादा ही पी ली है। हेलीकॉप्टर का अगला निशाना बना शहर का सबसे आलीशान मैरिज गार्डन। वहां शहर के मशहूर मिठाई वाले की बेटी की शादी हो रही थी। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को माला पहनाने ही वाले थे कि आसमान से एक तूफान आ गया। हेलीकॉप्टर के पंखों की हवा इतनी तेज थी कि मेहमानों की पगड़ियां उड़ गईं, खाने के स्टॉल से पूरियां और गुलाब जामुन हवा में नाचने लगे और दूल्हे का महंगा सेहरा उड़कर सीधे सूप के पतीले में जा गिरा। भगदड़ मच गई।
लोग चिल्ला रहे थे, आंधी आ गई। बवंडर आ गया। दुल्हन ने जब ऊपर देखा तो उसे कॉकपिट में एक बंदर हाथ हिलाता हुआ दिखा। उसे लगा कि शायद गर्मी के कारण उसे मतिभ्रम हो रहा है। इस अप्रत्याशित हवाई हमला ने शादी को हमेशा के लिए यादगार बना दिया, हालांकि उन कारणों से नहीं जिनकी परिवार ने कल्पना की थी। अब तक यह खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। हर न्यूज़ चैनल पर बस एक ही ब्रेकिंग न्यूज़ थी, मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर बंदर ने किया हाईजैक। टीवी स्टूडियो में गर्मागर्म बहस छिड़ गई। एक एक्सपर्ट ने इसे पशु अधिकारों का आक्रामक प्रदर्शन बताया। दूसरे ने इसे विपक्षी दल की गहरी साजिश करार दिया, यह दावा करते हुए कि बंदर को खास तौर पर प्रशिक्षित किया गया था। त्रिपाठी जी ने एक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। कैमरों के सामने उन्होंने बड़ी गंभीरता से कहा, स्थिति नियंत्रण में है। यह कोई साधारण बंदर नहीं है। यह हमारी विकास की उड़ान का प्रतीक है, जो अब नई ऊंचाइयों को छू रही है। हम जल्द ही अपने इस पायलट से संपर्क साध लेंगे। मिश्रा जी पीछे खड़े पसीना पोंछ रहे थे, सोच रहे थे कि इस पायलट से संपर्क साधने के लिए अब केले की भाषा सीखनी पड़ेगी। शहर के ऐतिहासिक घंटा घर पर हजारों कबूतर शांति से बैठे थे। यह उनकी सल्तनत थी। लेकिन आज उनकी शांति भंग होने वाली थी। बजरंगी ने हेलीकॉप्टर को सीधे घंटा घर की ओर मोड़ दिया। उसे शायद उस बड़ी सी घड़ी की सुइयां दिलचस्प लगी थीं। हेलीकॉप्टर के शोर और हवा के झोंके से कबूतरों में दहशत फैल गई। हजारों कबूतर एक साथ आसमान में उड़े, जिससे कुछ पलों के लिए सूरज भी छिप गया। यह एक अविश्वसनीय दृश्य था। एक पत्रकार ने, जो संयोग से वहीं मौजूद था, यह तस्वीर खींच ली, एक बंदर द्वारा उड़ाए जा रहे हेलीकॉप्टर के चारों ओर कबूतरों का बवंडर और पृष्ठभूमि में ऐतिहासिक घंटाघर। यह तस्वीर अगले दिन हर अखबार के पहले पन्ने पर थी और इसे लखनऊ का लिबरेशन जैसे शीर्षक दिए गए। बजरंगी अनजाने में ही एक क्रांतिकारी कलाकार बन चुका था। मुख्यमंत्री कार्यालय में मिश्रा जी संकट से निपटने के लिए अजीबोगरीब उपाय सुझा रहे थे। सर, एक बड़ी सी पतंग में जाल लगाकर भेजते हैं। बंदर को पकड़ लेंगे। त्रिपाठी जी ने उन्हें ऐसी नजरों से देखा कि वह चुप हो गए। मिश्रा जी, यह बंदर है, कोई चीनी जासूसी गुब्बारा नहीं। फिर मिश्रा जी ने एक और विचार पेश किया, सर, शहर के सबसे ऊंचे टॉवर से एक हॉट एयर बैलून उड़ाते हैं। उसमें मदारी को बिठा देंगे, वह डुगडुगी बजाकर बंदर को नीचे बुला लेगा। कमरे में मौजूद सभी अधिकारी अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगे। त्रिपाठी जी ने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा, दिमाग शराब हो गया है आपका? अंतर्राष्ट्रीय मीडिया देख रहा है। हम दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि हम एक बंदर को पकड़ने के लिए मदारी और डुगडुगी का इस्तेमाल करते हैं। कोई ढंग का आइडिया सोचो। इस पूरे ड्रामे के बीच बजरंगी ने अनजाने में त्रिपाठी जी के लिए एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। हेलीकॉप्टर शहर के दूसरे छोर पर पहुंचा, जहां त्रिपाठी जी के कट्टर प्रतिद्वंद्वी वर्मा जी एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वर्मा जी माइक पर चिल्ला रहे थे, यह सरकार निकम्मी है। यह प्रशासन। तभी आसमान से उन पर केलों की बरसात होने लगी। बजरंगी को कॉकपिट में केलों का एक पूरा क्रेट मिल गया था और वह एक एक करके उन्हें नीचे फेंक रहा था। एक केला सीधे वर्मा जी के सिर पर लगा। भीड़ पहले तो चौंकी, फिर हंसने लगी। वर्मा जी की पूरी रैली एक कॉमेडी शो में बदल गई। लोग उनके भाषण से ज्यादा आसमान से आ रहे केलों में दिलचस्पी ले रहे थे। त्रिपाठी जी के समर्थक इसे ऊपर वाले का आशीर्वाद कहने लगे। मुख्यमंत्री कार्यालय में त्रिपाठी जी ने टीवी पर यह दृश्य देखा और उनकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उनका चेहरा, जो अब तक चिंता से भरा था, अब एक चतुर मुस्कान में बदल गया। उन्होंने मिश्रा जी की पीठ थपथपाते हुए कहा, मिश्रा जी, यह बंदर तो देवदूत निकला। इसने तो बिना एक पैसा खर्च किए वर्मा जी का पूरा कैंपेन ही खत्म कर दिया। अब त्रिपाठी जी को हेलीकॉप्टर वापस लाने की कोई जल्दी नहीं थी। वह इस स्थिति का पूरा राजनीतिक लाभ उठाना चाहते थे। उन्होंने तुरंत अपने सोशल मीडिया मैनेजर को बुलाया और ट्वीट करने को कहा, प्रकृति भी हमारी स्वच्छ राजनीति का समर्थन कर रही है।
भ्रष्टाचारियों पर हो रही है न्याय की बौछार। बंदर बहादुर। अब यह अपहरण नहीं बल्कि एक दैवीय हस्तक्षेप बन चुका था। लेकिन हर अच्छी चीज का अंत होता है। हेलीकॉप्टर के डैशबोर्ड पर एक बत्ती जलने बुझने लगी। इंजन की आवाज भी बदलने लगी। घरघराहट में एक हिचकी सी आ गई थी। ईंधन खत्म हो रहा था। अब बजरंगी को भी डर लगने लगा। झूला अब झूला नहीं लग रहा था बल्कि एक कांपती हुई डिबिया लग रहा था। उसने कुछ और बटन दबाए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगा। नीचे जमीन पर जो लोग अब तक इस नज़ारे का मजा ले रहे थे उनमें अब रौफ फैल गया। एक अनियंत्रित हेलीकॉप्टर शहर के बीचों बीच गिरने वाला था। त्रिपाठी जी की मुस्कान भी गायब हो गई। राजनीतिक फायदा एक तरफ, लेकिन शहर के बीचों बीच एक हेलीकॉप्टर क्रैश उनकी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा होता। असली संकट अब शुरू हुआ था। जब सारे बड़े बड़े अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए तब एक युवा ट्रेनी अफसर, जिसका नाम शायद ही किसी को पता था, आगे आया। उसने धीरे से कहा, सर, अगर हम उसे उसका पसंदीदा खाना दिखाए तो? मिश्रा जी ने उसे झिड़क दिया, क्या मतलब? उसे पिज्जा ऑर्डर करें? लड़के ने हिम्मत करके कहा, नहीं सर, बंदर को केले पसंद होते हैं। हम शहर के सबसे बड़े पार्क में एक क्रेन की मदद से केलों का एक बहुत बड़ा गुच्छा लटका सकते हैं। शायद उसे देखकर वह नीचे उतरने की कोशिश करे। यह आइडिया इतना सरल और मूर्खतापूर्ण था कि यह काम कर सकता था। कोई और विकल्प न होने पर त्रिपाठी जी ने तुरंत आदेश दिया। शहर के सारे फल विक्रेताओं से केले खरीदे गए और उन्हें एक विशाल गुच्छे में बांधकर क्रेन से लटका दिया गया। यह लखनऊ के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण केले का गुच्छा था। जैसे ही बजरंगी की नज़र उस सुनहरे, सुगंधित केले के पहाड़ पर पड़ी, वह अपनी सारी परेशानी भूल गया। उसकी आंखों में चमक आ गई। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना था जो सच हो रहा था। उसने अपनी पूरी बंदर बुद्धि का इस्तेमाल करके हेलीकॉप्टर को उस दिशा में मोड़ने की कोशिश की। हेलीकॉप्टर हिचकोले खाता हुआ, किसी थके हुए कीड़े की तरह, पार्क की ओर बढ़ने लगा। नीचे हजारों लोगों की भीड़ सांस रोके देख रही थी। बजरंगी ने हेलीकॉप्टर को धीरे धीरे नीचे उतारा और एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ वह जमीन पर आ टिका। पहिए टूटे, कुछ शीशे चटके, लेकिन वह सुरक्षित था। बजरंगी तुरंत कॉकपिट से कूदा और सीधे केलों के गुच्छे पर चढ़ गया। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसने अभी अभी एक पूरे शहर को सिर पर उठा लिया था। वह अपने इनाम को पाने में व्यस्त था। जैसे ही त्रिपाठी जी घटनास्थल पर पहुंचे, उन्होंने स्थिति को एक राजनीतिक अवसर में बदल दिया। उन्होंने कैमरों के सामने बजरंगी की ओर इशारा करते हुए घोषणा की, यह बंदर हमारे राज्य की अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक है। इसने हमें सिखाया है कि अगर हौसला हो तो आसमान भी दूर नहीं। आज से हम मुख्यमंत्री वानर सशक्तिकरण योजना शुरू कर रहे हैं। भीड़ ने तालियां बजाईं। बजरंगी, जो अब तक राष्ट्रीय हीरो बन चुका था, एक केले पर दूसरा केला खा रहा था। उसे इन घोषणाओं से कोई लेना देना नहीं था। मिश्रा जी ने राहत की इतनी गहरी सांस ली कि वह चक्कर खाकर गिर पड़े, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। शहर वापस अपनी सामान्य गति से चलने लगा, लेकिन अब एक कहानी के साथ। एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों तक सुनाई जाएगी, एक बंदर की कहानी जिसने एक दिन के लिए पूरे लखनऊ को अपनी उंगलियों पर नचाया था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।